वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेसन 6 चेंज अराउंड अस। हमारे आसपास जो परिवर्तन क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू, व्हाट आर द थिंग यू वुड वांट टू चेंज। आपके आसपास जब अचानक कोई मैजिकल या जादुई शक्ति के द्वारा कुछ परिवर्तन होता है तो वो क्या या उस वस्तु का क्या होगा। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स। जब कोई जादुई शक्ति के द्वारा कुछ परिवर्तन होता है तो उस चेंज को जो हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उनमें शायद कुछ वस्तुओं में परिवर्तन होता है। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कोई जादू ही नहीं और अपने आप ही उनमें कुछ चारों ओर आप परिवर्तन देख सकते हैं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन इन द फील्ड्स, द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आप जैसे कुछ परिवर्तन देखते हैं कि वो उनके स्थान पर चारों ओर अपने आप ही कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि खेत में जो फसलें होती है उनमें समय समय पर परिवर्तन आता रहता है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, कुछ पत्तियाँ मतलब पेड़ों से पत्तियाँ गिरने लगती है। चेंज कलर, उनका कलर चेंज हो जाता है। एंड ड्राई आउट, सूखने पर उनका कलर चेंज होता रहता है और पत्तियाँ गिरने लगती है। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे, और फूलों की कलियों से फूल बनने लगते हैं। आर एनी चेंज हैपनिंग इन योर बॉडी। इसी प्रकार से क्या आपकी बॉडी में भी कोई परिवर्तन होता है। यूअर नेल्स ग्रो, यूअर हेयर ग्रोस, यूअर ग्रो टालर एंड यूअर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। इसी प्रकार से आपकी बॉडी में भी जैसे नेल्स बढ़ने लगते हैं, हेयर बढ़ने लगते हैं, आपकी हाइट बढ़ने लगती है और वेट भी बढ़ने लगता है। डिड यू रिलीज अर्लियर दैट सो मैनी चेंज आर टॉकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। और ये पहले से आपके जो अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो समय के अनुसार परिवर्तित कैसे होते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्स टुगेदर। इनमें कुछ ग्रुप्स बने जो कि साथ साथ उनमें परिवर्तन होता है। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। और कुछ में अलग अलग तरह के चेंज होने में उनकी सहायता करते हैं। तो वी फाइंड सम सिमिलरिटीज, और उनके बीच में क्या समानता है उनके बारे में हम देखेंगे। कैन ऑल चेंज ऑलवेज बी रिवर्स, मतलब क्या सभी चेंज जो होते हैं वो क्या वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ सकते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट जैसे इसमें देखेंगे आप, टेक ए बैलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट। आप एक बैलून को जब ब्लो या उसमें हवा भरते हैं और उसमें ऐसी सावधानी रख के भरना है कि वो बस्ट नहीं हो। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज, तो बैलून का जो है शेप और साइज चेंज हो जाता है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून, और अब उसके अंदर और कोई हवा जाने की गुंजाइश नहीं रहती है। स्टूडेंट एक्टिविटी सेकेंड आप सेल्फ करेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी 2 का जैसे कि एक कागज़ से जैसे आपने बचपन में रॉकेट बनाकर उड़ाए होंगे और फिर उससे वापस कागज़ को खोलकर वापस जो है आप पेपर शीट प्राप्त कर सकते हैं। एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक ए बॉल। एक आटे का गोल बना के ट्राई टू रोल आउट ए रोटी, और उसकी डो से रोटी बनाओ। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू ए बॉल ऑफ डो अगेन। तो जब आप रोटी बनाते हैं और उसके शेप से यदि आप खुश नहीं, या उसका शेप बिगड़ जाता है या गोल नहीं बनती है, तो उसको आप वापस से बॉल या गोल बना सकते हैं उस आटे को। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। तो आपने एक्टिविटी 1, 2, 3 तीनों में देखा होगा कि कौन सी एक्टिविटी में क्या समानताएं हैं। वाज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या बलून को हम वापस ओरिजिनल शेप और साइज में ला सकते हैं। वाज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। इसी प्रकार से पेपर को जब एरोप्लेन बनाने के बाद वापस से पहले वाले आकार में उस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं।
Was it possible to get bake the bowl of dough again? और इसी प्रकार से क्या आटे से हम वापस से गोल वापस प्राप्त कर सकते हैं? What do you conclude in each of the three activities? Is it possible to get back to the material with which we started our activity? तो क्या संभव है कि इन मटेरियल से आप वापस पहले जैसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं? तो इफ़ द आंसर इफ यस, इट मीन्स दैट द चेंजेस ऑक्यूरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स। अगर वापस से हम पुरानी आकृति उसको प्राप्त कर सकते हैं तो वो रिवर्स कहलाती। नाउ ये लेट द रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विथ इज डिफरेंस। और यदि वो एक्टिविटी में उसका जो है आकार वगैरह डिफरेंट हो जाता है Activity 4. Take the same balloon which you used in Activity 1, blow it to its full size and its mouth with starting tightly, prick it with the pointed tip of your pencil of it bust. तो जैसा कि एक्टिविटी 1 में देखा आपने, बलून को फुलाया और मुंह से फुलाया और उसको अच्छा खूब टाइट तार के समान उसको बांध दिया, और फिर यदि उसमें किसी पेंसिल से आप पॉइंटेड करेंगे, उसको पेंसिल की नोक लगाएंगे तो वह क्या हो जाता है? बस्ट हो जाता है। एक्टिविटी 5. टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। जैसा कि एक्टिविटी 2 में आपने एक पेपर से रॉकेट बनाया, एरोप्लेन बनाया और उस पर एक अगर आपने उसकी आउटलाइन को कट कर दिया तो क्या वह पहले जैसा पेपर प्राप्त हुआ? Activity 6. Roll out a roti from the ball of dough again and bake it one on a तवा। और उसी प्रकार से आप जब उस आटे के डो से वापस से रोटी बनाकर उसको तवे के ऊपर डालते हैं। तो सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed। इसी प्रकार से हम आगे एक्टिविटी 4, 5, 6 में देखा कि कौन सी एक्टिविटीज़ नॉट बी रिवर्स या उसमें वापस से परिवर्तन नहीं हुआ या उसी आकृति में हमको प्राप्त नहीं हुआ। यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर। आप एक पेंसिल और इरेजर का यूज़ करें विथ रिपीटेड यूज़ और इसको वापस रिपीट करें। देयर शेप एंड साइज चेंज, तो उनकी शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाएगी। कैन बी रिवर्स दिस चेंज, तो हम इसको क्या रिवर्सेबल चेंज कह सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट। आपने एक कुम्हार को जब काम करते पहिए के ऊपर जब वह बनाता है तो ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट। एक बर्तन के ऊपर या पॉट के ऊपर वह क्ले लंप ऑफ क्ले का लंप लगाते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या वह वापस से उसमें परिवर्तित हो सकता है? ही देन बेक्स ऑन द पॉट इन एन ओवन, फिर उस पॉट्स को ओवन के अंदर रख के बेक करेंगे। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो अब उसमें कौन सा चेंज या रिवर्स होगा? सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, विच ऑफ दिस चेंज डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। इसी प्रकार से 6.1 में एक टेबल दी हुई है, तो उसमें देखना है कि क्या उनमें क्या चेंज रिवर्सेबल होता है या नहीं। तो ये स्टूडेंट एक्टिविटी 6.1 आपको सेल्फ करना है। (6.2) Could there be other ways to bring a change? क्या दूसरे किसी तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं या उनमें परिवर्तन ला सकते हैं? We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how to the iron blade and these tools is fixed to the wooden handle? आप देखते हैं कि जब ज़मीन के अंदर जो गड्ढा खोदते हैं सोइल में, तो उसके लिए जो उपकरण या टूल्स काम में लिए जाते हैं, तो हैव यू एवर सीन, उनको देखते हैं कि एक आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स, इस टूल्स के अंदर जो है वुडन हैंडल के अंदर एक आयरन की ब्लेड को फिक्स करते हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। उस आयरन ब्लेड को जो है लकड़ी के हैंडल के बीच में उसको फिक्स करते हैं, गोल जो उसकी रिंग होती है उसके अंदर उसको फिक्स करते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, नॉर्मली जो रिंग होती है वो उसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है। देन द वुडन हैंडल की अपेक्षा
उसकी साइड छोटी होती है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंडेड। तो जब उसको उसके अंदर फिक्स करते हैं तो उस रिंग को हम आयरन के रिंग को गर्म करते हैं। तो जब उसको गर्म करते हैं तो ऊष्मा के द्वारा उस लोहे की रिंग में प्रसार होता है, धीरे धीरे वह फैलती जाती है और उसकी साइज जो है बढ़ती जाती है। तो नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। अब वह जो हैंडल जब उसमें आराम से उस रिंग के अंदर फिक्स हो जाता है, व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। और फिर जब वह रिंग ठंडी होती है, इसके विपरीत जब वह ठंडी होती है तो उसमें उसका जो प्रसार होता है वो वापस से संकुचन हो जाता है और उसके अंदर वह टाइट या कठोरता से उसके अंदर उस हैंडल के अंदर फिक्स हो जाती है। सच ए चेंज इज आल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए कार डैश शोन। इसी प्रकार से किसी गाड़ी के अंदर भी जब लकड़ी के पहिए के अंदर मेटल रिम को फिक्स करते हैं तो फिगर 6.7 अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर। तो मेटल रिम जो है वो छोटी लेते हैं लकड़ी के पहिए की अपेक्षा। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंडेड एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। और जब गर्मी से जब रिम एक्सपेंडेड या उसका प्रसार होता है या बड़े आकार में हो जाती है और उस पहिए के अंदर उसको फिट कर देते हैं। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम। और फिर ठंडा पानी जो है उस रिम के ऊपर डालते हैं तो विच कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स टाइटली इनटू द व्हील। फिर उसके द्वारा ठंडा पानी डालने के बाद उस रिम का जो है संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है और वह उसके अंदर फिट या टाइट कठोर अच्छी तरह से उसमें फिक्स हो जाती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि ये लकड़ी के जो पहिए हैं इसके ऊपर ये रिम मेटल की रिम लगी हुई है। तो इसको पहले आप बड़े आकार में लेते हैं और फिर उसके ऊपर पानी डाल के गर्म करके उसका प्रसार हो जाता है। फिर पानी डाल के वो जब ठंडी हो जाती है तो उसके अंदर उसका फिक्स आराम से हो जाती है वह। व्हेन वी हीट वाटर इन ए पैन इट बिगिन्स टू बॉईल आफ्टर सम टाइम। जब आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं और वह उबलने लगता है कुछ समय बाद, तो इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन टू डिक्रीज। तो जब देखते हैं कि वो पानी जब लगातार उबलता रहता है तो धीरे धीरे उस बर्तन के अंदर पानी की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। द वाटर चेंजेस इन टू इट्स वेपर इन एक्टिविटी 7 Chapter 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled। तो जैसा कि आप ये जो पानी है इस पेन के अंदर का वह वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो इस प्रकार से जो लिक्विड वाटर जो है वह जब ठंडा होता है तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। इसी प्रकार से हम इसको जब बर्फ़ जमता है, बर्फ़ पिघलता है तब भी नोटिस कर सकते हैं। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। जब बर्फ़ पिघलता है और उसको गर्म करते हैं तो व्हाट डज इट चेंज तो इनटू। तो उसमें क्या चेंज होता है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। क्या वापस इस पानी को हम बर्फ़ में बदल सकते हैं या ये संभव है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब हम कुछ परिवर्तन के बारे में देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। बता देते हैं, ये पता ना। पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools। आपने देखा होगा कि जब लोहार कुछ लोहे से टूल्स बनाता है तो हाउ डज ए ब्लैक स्मिथ चेंज ए पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स। तो वह उस लोहे के टुकड़े से किस प्रकार से उन टूल्स को उनका आकार चेंज करके करता है। ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। तो उस लोहे के टुकड़े को वह जब तक गर्म करता है जबकि वह बिल्कुल लाल गर्म नहीं हो जाता है। इट देन बिकम्स सॉफ्ट एंड इज बेटन इनटू डिजायर्ड शेप। तो जब वह ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उससे वह मुलायम हो जाता है और फिर उसको जैसा शेप चाहिए उसमें वह तोड़ के उस शेप में बदल सकता है। व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। तो इसमें कौन सा चेंज होता है जब आयरन की जगह वह बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसमें क्या चेंजेस होता है। एक्टिविटी 7 टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ ए स्केल।
एक छोटी मोमबत्ती लो और उसकी लंबाई को एक स्केल की सहायता से नापिए। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, और इसको एक सुटेबल या उचित स्थान पर रखें और उसको लाइट या जलाएं। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, वह कुछ समय बाद जलेगी। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, और जब वो ब्लो आउट, उसके जलने के बाद फिर उस मोमबत्ती का आप लेंथ को मेज़र करें। कैन बी चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, तो क्या आप वापस से उसकी लंबाई को वापस, कैंडल की जो लंबाई थी उसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं या रिवर्सबल हो सकती है। इफ़ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन अ पेन एंड हिट इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स, और फिर अब इस मोमबत्ती को जो है आप वैक्स को किसी पेन के अंदर लेकर उसको गर्म करें और फिर देखें कि उसमें क्या चेंज होता है। Repeat activity 7 with an incense stick, wait till it burns away completely। एक्टिविटी 7 को आप रिपीट करें और वापस उसको जलाएं, तो जब तक वो पूरी तरह से नहीं जल जाए तब तक इंतज़ार करें। What are the changes that occur in the incense stick, और फिर देखें कि इस स्टिक में क्या चेंज होता है। The stick burns to produce some new material, तो स्टिक जो है जलकर कुछ नए मटेरियल उससे उत्पन्न होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। These are एश एंड सम गैसेस, उसमें कुछ राख और कुछ गैसेस हमें प्राप्त होती है। वी कैन नॉट सी दिस गैस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल, हम इस गैस को जो है देख नहीं सकते हैं लेकिन इसका हम अनुभव कर सकते हैं उसकी स्मेल के द्वारा। कैन दिस चेंज बी रिवर्सेड, तो क्या यह चेंज रिवर्सेड होता है। एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस, और यह इसमें क्या चेंज होता है। which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or incense stick, तो जब आप मैच स्टिक या माचिस से जब उसको लाइटिंग करते हैं, कैंडल को जलाने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या घटित होता है। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस ऑक्यूरिंग इन ए गिवन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स मटेरियल, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो दिए हुए ऑब्जेक्ट के क्या चेंज होता है और उसमें क्या घटित होता है। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑक्यूर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर, जब हम किसी दो सब्सटेंस को मिलाएंगे एक साथ तो क्या होगा। इन चैप्टर 4 वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, डू यू थिंक ए चेंज ऑक्यूर्ड इन सॉल्ट एंड और इन वाटर, जैसा कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि यदि नमक और पानी का घोलेंगे तो उसमें पानी और नमक का में क्या चेंज होगा, इसके बारे में सोचा। इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, तो क्या इसका रिवर्स चेंज जो है वो रिवर्स हो सकता है। वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, तो क्या हम उस सॉल्यूशन से वापस वाटर और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स, तो हम कह सकते हैं कि डिज़ोल्विंग सॉल्ट और वाटर को हम क्या डिज़ोल्विंग वाटर और सॉल्ट वापस रिवर्स हो सकते हैं। पहली आज इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, तो कहती आप देखते हैं कि जब दही जमाते हैं तो ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क, तो गर्म दूध के अंदर हम थोड़ी सी दही की मात्रा उसमें ऐड करते हैं। तो द मिल्क इज़ स्टीरेड एंड इज सेट एसाइड फॉर ए फ्यू आवर्स एट ए वार्म प्लेस, तो वह मिल्क जो है थोड़ी देर में उसको गर्म स्थान पर रखने पर कुछ घंटों के बाद वह एसाइड या एक तरफ वह सेट हो जाता है। इन ए फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, और कुछ घंटों के बाद जो है वह दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या यह चेंज जो है वो रिवर्सड होगा। वी फाइंड दैट ए फ्यू अवेज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ए सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंस, तो आप देखेंगे कि कुछ चेंज जो है उनके बारे में, तो कुछ सब्सटेंस को हम दो सब्सटेंस को या तो उसका चेंज जो है गर्म करके हो सकता है या फिर कोई दो पदार्थों को मिलाकर या मिक्स करके उनमें चेंज किया जा सकता है। वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्सेड, तो हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों को वापस पुरानी आकृति में ले सकते हैं। वाई सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स, और कुछ को हम वापस से पुराना
पुरानी वाली आकृति में या पुरानी वाली वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। इस प्रकार से बहुत सारे तरीके से हम इन थिंग्स को हमारे चारों ओर की वस्तुओं में चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स। क्या संभव है कि इनमें भी रिवर्स तो हो सकता है। दस चेंज अराउंड अस कुड बी ग्रुपेड एज दोस कैन बी रिवर्सेड और कैन नॉट बी रिवर्स। तो इस प्रकार से आपके आसपास जो जो चीज़ें रिवर्सेड होती है और कुछ कैन नॉट बी रिवर्स यानी कुछ में नहीं रिवर्स होता है, तो उनके ग्रुप में आपको अलग अलग बांटना है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुपेड। तो इसके बारे में जो है आप आगे बड़ी क्लास में रिवर्सेड चेंज और कैन बी नॉट रिवर्सेड चेंज के बारे में और विस्तृत से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब लेसन 6 की वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग्स: चेंजेस परिवर्तन, अराउंड चारों ओर, इवापोरेशन भाप, एक्सपेंशन प्रसार, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन, मेल्टिंग गलना, अर्लियर पहले, ब्लैक स्मिथ लोहार, ऑब्जेक्ट वस्तु, ओक्यूरिंग घटित होना, प्रिक कांटेदार, टिप नोक। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, टू वॉक थ्रू ए waterlogged area you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? जब आप किसी पानी वाले स्थान पर वाटरलॉगेड वाले एरिया में पानी भरे हुए क्षेत्र में जाते हैं तो आप अपने कपड़ों को या ड्रेस को जो है आप लंबाई से थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं। तो यह कौन सा ये रिवर्सेड चेंज है। यह दिस चेंज कैन बी रिवर्सेड, यह वापस से यह रिवर्स चेंज है। इट इज़ डन बाय अनफोल्डिंग द फोल्ड, क्योंकि जो हमने अनफोल्डिंग वाले जो थे उसको हम वापस से फोल्ड कर सकते हैं और फोल्ड है उसको वापस खोल के अनफोल्डिंग हो सकते हैं हमारे कपड़े। क्वेश्चन 2, यू एक्सीडेंटली ड्रॉपेड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट. दिस इज ए चेंज यू डिड नॉट वांट. कैन दिस चेंज बी रिवर्स? यदि कोई आपका एक्सीडेंटली वश या दुर्घटनावश कोई खिलौना टूट जाता है तो क्या उसको आप वापस पुरानी वाली आकृति में बदलना चाहते हैं तो वह रिवर्स हो सकता है। आंसर: नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. ए टॉय वंस ब्रोकन डज नॉट रिमेन द सेम इवन इफ इट इज़ फिक्स्ड विथ. तो हम उसका वापस से चेंज रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि खिलौना एक बार टूट जाता है तो वह वापस से उसमें फिक्स, उसके जो बचे हुए जो टूटे हुए जो रहते हैं वो वापस उसमें फिक्स नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन 3, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल. फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स और नॉट. नीचे दी हुई टेबल में कुछ वस्तुओं की लिस्ट दी हुई है तो उसको बताना है कि यह रिवर्स चेंज है या नहीं. चेंज कैन बी रिवर्स, यस नो. द सॉइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को देखेंगे तो उसका चेंज हो सकता है तो नो. द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, यदि आइस कैंडी पिघलती है तो यस, उसको रिवर्स किया जा सकता है. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर में यदि शक्कर को घोलेंगे तो वह भी रिवर्सेड है, यस. द कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकाना, नो, यह रिवर्स नहीं हो सकता है. द राइपनिंग ऑफ ए मैंगो, आम का पकना, नो. सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, नो. क्वेश्चन 4, ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट. एक ड्राइंग शीट पर यदि आप पिक्चर बनाते हैं तो कैन यू रिवर्स दिस चेंज? तो क्या इसको वापस रिवर्स कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज. इसको हम रिवर्स या चेंज नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन 5, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन बी और कैन नॉट बी रिवर्स. कुछ एग्जाम्पल दिए हुए तो उनको उनमें डिफरेंस, उनके बीच में डिफरेंस करके बताना है, अंतर बताना है कि वह कैन नॉट बी या तो रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं रिवर्स. रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब वापस पहले वाली आकृति में प्राप्त करना. ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इट ग्लोस व्हेन स्विचड ऑन एंड बिकम डार्क व्हेन स्विचड ऑफ. जब हम किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाते हैं तो उसका स्विच ऑन करने पर वह जल जाता है और यदि उसका स्विच ऑफ कर देंगे तो वापस अंधेरा हो जाएगा. बर्निंग ऑफ पेपर और वुड,
किसी पेपर या लकड़ी को हम जलाते हैं तो इट गिव्स स्मोक एंड एश विच कैन नॉट फ्रॉम पेपर आर वुड अगेन। तो इनको जलाने पर हमें या तो राख प्राप्त होगी या धुआं प्राप्त होगा, लेकिन उसको हम वापस पेपर और लकड़ी के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह इसलिए इरिवर्सिबल परिवर्तन है। सेकंड, डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड, पानी का डिस्टिलेशन करना। तो लिक्विड भाप बनकर इवापोरेशन, उसकी वाष्प बनती है और भाप बनती है, और फिर कंडेंसेशन यानी उसका कंडेंसेशन अवसादन होता है और वेपर प्राप्त होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। रस्ट कैन नॉट बी चेंज इनटू आयरन अगेन, और उस रस्ट को जंग को हम से वापस हम लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी इरिवर्सिबल है। थर्ड है सबमिलेशन, सॉलिड, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो उससे वाष्प बनती है, और फिर जब यदि वापस उसको ठंडा करते हैं तो वो वापस सॉलिड या ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना। तो यह इरिवर्सिबल है चेंज, क्योंकि हम दही से वापस दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। A thick coating of a paste or plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone। यदि आपकी कोई हड्डी टूट जाती है और उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोटिंग करते हैं या लगाते हैं तो इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इम्बोलिस्ड कैन बी चेंज इन पीओपी बी रिवर्स। तो जब वह वापस से सूख जाती है या कठोर हो जाता है वो पीओपी उस फ्रैक्चर वाले स्थान पर या हड्डी पर, तो क्या हम उसको वापस से पीओपी में चेंज कर सकते हैं या पीओपी हमको प्राप्त हो सकता है क्या? आंसर, नो द चेंज बी रिवर्सेड प्लास्टर ऑफ पेरिस विच हार्डनेस। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस उसी अवस्था में या रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उसके बाद बहुत कठोर हो जाता है। व्हेन एक्सपोज टू एयर कैन नॉट बी मेड सॉफ्ट बाय एडिंग वाटर। तो हम उसको में वापस से उसको सॉफ्ट या पानी डालकर उसको वापस सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, और उसमें क्योंकि हवा एक्सपोर्ट हो जाती है इसलिए उसको पानी के द्वारा वापस से हम उसको मुलायम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। यदि एक सीमेंट के बोरे को बैग को आप लाएंगे और उसको खुले एरिया में रखेंगे तो वेट ड्यू टू रेन, और पानी के और यदि पानी आ जाए रात में तो द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, और वापस से उसको अगले दिन अगर आप सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव ऑक्यूर्ड इन द सीमेंट। तो क्या आप वापस से उससे सीमेंट को प्राप्त कर सकते हैं? कुड बी रिवर्सेड, तो क्या वह रिवर्स हो सकती है? नो द चेंजेस ऑक्यूर्ड इन द सीमेंट, हम वापस से उससे सीमेंट के बोरे से जब रात भर पानी में रखी रहेगी तो उससे हम सीमेंट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी रिवर्सेड सीमेंट हार्डनेस परमानेंटली व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, क्योंकि यदि उसके अंदर वाटर ऐड हो जाता है तो सीमेंट जो है स्थायी रूप से कठोर हो जाती है और उससे वापस से हम वो सीमेंट जम जाएगी और उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।